आपका ये तो शराब he's the one. आपका she is naughty and this one. इसके डॉक्टर इसकी क्या बोले डॉक्टर ने? ये हमेशा ये जब भी आते हैं यहाँ पे धर्मशाला इनको बच्चे वेट करते हैं इनकी जब भी आना होता है दे आर जस्ट वेटिंग फॉर मैम कब आएंगे मैम कब आएंगे। बच्चे क्या कह के बुलाते हैं मोटी आंटी। मोटी आंटी कहते बुलाते हैं इनका नाम कैसे। और मैं भी कैंसर सहायता केंद्र से जुड़ी हुई हूँ। 15 में हमारा ऑफिस है, 15 आएंगे। और 4 साल मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब थी, उसके बाद वो ठीक हो गई। तो मैं इन बच्चों की हेल्प के लिए इन मैडम के साथ जुड़ गई। अब जब भी मैं आती हूँ तो इन बच्चों की हेल्प वहाँ से मनी के तौर पे इकट्ठी करके लाती हूँ और बच्चों को यहाँ डोनेट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को अंदर से खुशी मिलती है। और 2-3 साल पहले मैं सरदार जी से मिली थी। अब जब भी मैं आती हूँ, यदि मेरे को जाना होता है, लेकिन मैं संडे को इनसे मिल के जरूर जाती हूँ। एक लड़का था दिलखुश, उसका भी तो हमें बहुत दुख है। वो मेरे को नानी माँ बोलता था और सरदार जी को मतलब दादाजी के रूप में मानता था। और सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट की वजह से ही उसकी डेथ हो गई। उसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। वो बिहार से था। तो बिहार से था वो, और उसके मतलब डेथ होने के बाद उसका यही हमने सब संस्कार वगैरह किया। तो उसमें मेरे हस्बैंड और सरदार जी ने फुल हेल्प की। हमने तो देखो, मैं तो करती हूँ सिर्फ तन और मन से, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, धन ये लोग लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है या इस ऐसे और मैं तो परमात्मा को कहती हूँ कि परमात्मा तुम मेरे को इतनी हिम्मत दे कि मैं इन बच्चों की दिलो जान से सेवा कर सकूँ। ठीक है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपको एक बात बता दें, चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में इसलूल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो कैंसर के पेशेंट्स हैं और कई अन्य जो बीमारी हैं उनकी तरफ से उनका इलाज किया जाता है, पेशेंट की देखभाल की जाती है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जसजीत सिंह सोहल। जसजीत सिंह सोहल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप समाज सेवा में आए हैं पिछले 5 वर्षों से, क्या कारण था, आखिर किस तरीके से आप इनकी पेशेंटों की वो कर रहे हैं? दोबारा बोलो। बेसिकली ये जो हमारा ये वाली संस्था है ये शुरू हुई थी ऑलमोस्ट 4 इयर्स अगो। जब हमने एक्सपीरियंस किया, एक हमारी बच्ची थी, वो इशनूर थी, वो 19 ईयर्स की थी जब उसको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। और उस दिन डायग्नोज हुआ जिस दिन उसको MBBS में उसने एडमिशन लिया अमृतसर में जाके। एंड अनफॉर्चुनेटली शी स्टेड 11 महीने वो PGI में रही। PGI में 8 महीने तो उसको बहुत अग्रेसिव कीमोथेरेपिक ट्रीटमेंट चला। उसके बाद उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इन्होंने बोला भी होगा, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया में उसका डोनर नहीं था, कोई मैच डोनर नहीं था। तो बट फैमिली में हाफ मैच डोनर पे उसका ट्रांसप्लांट हुआ। बट हाफ मैच ट्रांसप्लांट 3 महीने तक ठीक रहा, 3 महीने रिलैप्स हो गया, दोबारा डिजीज़ आ गई। देन कोई ऑप्शन नहीं थी, फिर इंटरनेशनल सर्च किया इन्होंने, जो कि पहले भी कर सकते थे बट आई डोंट नो द रीज़न। बट बाद में सर्च किया इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल सर्च करने पे इज़राइल में उसका एक डोनर मिला जो फुल मैच डोनर था। वो इज़राइल के डोनर से कांटेक्ट हो गया और वहाँ की रजिस्ट्री से, जो क्योंकि दिस इज़ ऑल ए मनी गेम है, इसमें चलती है ये बिज़नेस है, ये रजिस्ट्रीज़ ने जो बनाया हुआ है। तो 30 लाख ऑफ रुपीज़ का था, वो हमें उसको पे किया वहाँ पे। तो डोनर से 24 जुलाई में उसका ट्रांसप्लांट होना था सेकंड टाइम। बट जब ट्रांसप्लांट होता है तो उससे पहले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हार्श कीमोज दी जाती हैं, पर उसको पहले इतनी थी, पहले ट्रांसप्लांट हुआ था, शी वाज सो वीक। बट वो ट्रांसप्लांट से पहले 2 दिन पहले वो चली गई। तो वहाँ से ये एक निकल के आया, भी चलो हम तो अफोर्ड कर रहे थे, ये हमने PGI में देखा तो हम तो किसी ना किसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट अफोर्ड कर रहे थे। बट देखा भी यहाँ पे 90% पेशेंट्स हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं किसी ना किसी रीज़न से। तो वहाँ से एक ये चला भी चलो वी शुड डू समथिंग। वो भी कुछ करना चाहती थी, चलो वो नहीं है इस दुनिया में, व्हाट शी वाज इंटेंट टू डू। तो हमें लगा भी वी शुड एटलीस्ट परस्यू व्हाट हर ड्रीम्स वर। तो उसके बेसिस के हमने फिर एक छोटा सा एक अपना
संस्था शुरू की, वहाँ पे सुखमनी और बहुत से लोग जुड़े उसके साथ। तो एक अटेम्प्ट हुई भी एटलीस्ट कैंसर पेशेंट एंड द किडनी फेलियर वाले जो केसेस हैं, जो 4-4 5-5 साल से पीजीआई में हैं, ख़ास करके बच्चे जिनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी नहीं है, वो डायलिसिस पे हैं। कैंसर के लिए उनके पास डोनर नहीं है, वो अभी केमोथेरेपी ट्रीटमेंट से चल रहे हैं। यदि डोनर मिल भी गया तो स्टेम सेल का ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अटैम्प्ट था भी, चलो एटलीस्ट द पेशेंट शुड नॉट डाई जस्ट बिकॉज भी वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। हमने यहाँ से जो अभी तक हमारे पास इन कॉन्टैक्ट हैं 353 पेशेंट्स हैं हमारे कॉन्टैक्ट में। तो बट वो पेशेंट को हम ये नहीं कभी कहते हैं भी हम आपका फुल ट्रीटमेंट करवाएंगे, सर्टनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट सम ये अटैम्प्ट यही है भी 353 पेशेंट्स हैं, तो आपका ट्रीटमेंट इन बिटवीन यदि कभी आपको मेडिसिन की या टेस्ट की या कोई किसी किस्म की ज़रूरत है, दैट विल बी प्रोवाइडेड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बीच में रुकेगा नहीं आपका ट्रीटमेंट, क्योंकि ये पेशेंट्स बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी और पैन इंडिया लेवल पे आए हुए हैं। और कुछ 5-5 सालों से यदि फैमिली जहाँ बैठी हैं तो वो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं, अभी है नहीं, लोगों ने अपने घर भी बेचे हुए हैं यहाँ पे जो बैठे हैं। और मोस्टली पेशेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे ही चैरिटेबल इंस्टीट्यूट संस्थाओं के साथ डिपेंडेंट हैं। तो उन कंटेक्स में ये था भी उनका ट्रीटमेंट इन बिटवीन ना रुके। तो कैसे कांटेक्ट करते हैं आपसे? आप चंडीगढ़ में हैं और कैसे बाहर से जिस तरह की बात करी तो कैसे कांटेक्ट? इसमें बेसिकली क्या है, जो ये पीजीआई में यहाँ पे 4-5 अंदर ये हैं, जैसे रोटरी धर्मशाला है, जहाँ पे एक ये हंसराज धर्मशाला है, रेड क्रॉस है, रविदास धर्मशाला है। ये जो लोग हैं, क्योंकि जो लोग के ट्रीटमेंट लंबे हैं वो लोग यहीं पे इन धर्मशाला में ही रहते हैं। तो एक रीज़न होता है भी धर्मशाला में वही होगा जो बेचारा एक एक मीडियम क्लास से है, और अदरवाइज़ तो लोग अपना ट्रीटमेंट बाहर से ले लेते हैं। बट व्हेन यू कम ऑन एवरी संडे, तो संडे हम जहाँ पे आते हैं धर्मशाला में, तो वहाँ पे फिर लोगों से हर संडे वी जनरली कनेक्ट। तो वो एक अब एक जो है एक बेसिकली एक रास्ता बन गया है। तो कुछ लोग यहाँ से निकल जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, तो बट वो एक कनेक्ट है, एक चेन है, जो चेन रिएक्शन है वो चलता रहता है। बट हाँ, सर्टनली वी कम ऑन एवरी संडे, और इन बिटवीन भी कभी ओकेजनली आना पड़ता है तो आ जाते हैं, बट संडे वाला दिन तो हमारा फिक्स है। बात करें सर कैंसर की तो हर वर्ष 48,000 से प्लस लोगों की मृत्यु हो रही है। तो क्या कारण है आखिर, किस इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या लोगों को मैसेज देना चाहिए? देखो ऐसा है, जो ये मेडिकल साइंस है ये अभी तक ये डायग्नोस कर पा जो ये कैंसर्स हैं होते क्यों हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नोशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के व्यूज़ हैं, बट आई थिंक इट इज़ ए बेसिकली इट इज़ ए कर्स फ्रॉम गॉड। ये साइंस अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है भी ये होता क्यों है। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला तम्बाकू से हो गया, ठीक है, दैट कुड बी द रीज़न, भी उससे हो सकता है। बट जो लोग तम्बाकू भी नहीं खाते उनको भी थ्रोट कैंसर होते हैं। ब्लड कैंसर बच्चों को भी होते हैं, छोटे बच्चों को हो रहे हैं, 3 साल के साथ साथ 11 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चों को हो रहे हैं। उनकी कोई डाइटरी हैबिट्स ऐसा थोड़ी है गलत है, पर इट इज़ अ कर्स फ्रॉम गॉड। पर हाँ, जब यदि कर्स फ्रॉम गॉड है, अब हम उसका तो अभी यहाँ तक मेडिकल साइंस नहीं पहुँच पाई है अभी ये होता क्यों है। बट हाँ, ये रोका कैसे जा सकता है, उसके लिए सर्टनली ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट्स। बट जो अभी केमोथेरेपिक ट्रीटमेंट है वो 20% सक्सेस के साथ ही है, बट 80% जो है अल्टीमेटली जो बोला जाता है ऐसे केसेस में, खास करके ब्लड वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें अभी आप स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट कराओ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स कराओ। बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स अब हमारे पास डोनर नहीं है, तो डोनर मिल जाए, यदि मिल भी गया तो कॉस्टली है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर। तो ये सारा जो डोनर्स का सिस्टम है, जो रजिस्ट्रीज में इनको जो मेंटेन करती हैं इनके रिकॉर्ड, वो सारी प्राइवेट हैं। गवर्नमेंट का वो उनके अपने रेट्स हैं सभी के। तो इट मीन रोकने वाली जो तरीका है इसका सिर्फ एंड सिर्फ एक फॉरमोस्ट जो अभी इस स्टेज के ऊपर है, जब तक कोई इसका सही वो में कम से ज़्यादा स्टेम सेल्स के डोनर अवेलेबल हों, जो ऑन दी नीड, जब कभी नीड हो, वो एकदम आप सर्च कर पाओ भी कौन हो सकता है, उससे कनेक्ट करके ट्रांसप्लांट किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर इसलूल चैरिटेबल से जुड़ी
सुखमनी जी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम, जिस तरीके से आप संस्था के साथ जुड़े हैं और जो पेशेंट्स हैं कैंसर के मरीजों की किस तरीके से देखभाल की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे 3 साल पहले आई थी। मैंने एक लेडी को ओल्ड एज होम छोड़ा था। मतलब वो बेचारी 17 सेक्टर में खड़ी थी, तो पुलिस वालों को कह के रिक्वेस्ट करके उसको ओल्ड एज होम छोड़ा। तो मैंने ये पोस्ट छोटा सा फेसबुक पे डाला था कि हमें सभी की हेल्प करनी चाहिए, अगर कोई आप ऐसा बंदा देखते हो। तो वहाँ से एक एम चावला जी थे जिन्होंने मुझे अंकल का कॉन्टैक्ट नंबर दिया कि आप इनसे मिलिए। तो मैं मदर्स डे पे 3 साल पहले यहाँ पे कुछ देने आई थी बच्चों को, तो तब मैं अंकल को मिली थी। पर मेरे से बच्चे देखे नहीं गए थे जब मैं पहली बार बच्चों को मिली थी, क्योंकि किसी के फूड पाइप थी, किसी के यूरिन पाइप थी। तो उसके बाद फिर अंकल के साथ मिलने के बाद फिर हम दूसरी बार आए, तीसरी बार आई। यहाँ पे सबसे पहले मुझे लड़की सबा मिली थी जो किडनी पेशेंट थी। वो मुझे फ़ोन करती होती थी कि दीदी आप आ जाओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, आप आ जाओ। उसको मिलने में यहाँ पे आती थी, बड़ा हौसला करके बच्चों को देख के। फिर उसके बाद अंकल उन्हें हर संडे लंगर लगाते थे। वो सबा के कारण ही था कि जो मैं यहाँ पे आना शुरू हुई थी। बट फिर सबा भी उसके 1.5 साल बाद उसको कोई डोनर नहीं मिला किडनी का, तो लेकिन शी एक्सपायर्ड। तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए शॉक मोमेंट थी जब सबा चली गई। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरा धर्मशाला आने को दिल नहीं करता था, पीजीआई आने को। लेकिन और भी बच्चे हैं जिनको हम लोगों की ज़रूरत है, जिनके साथ हमें टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है। इनसे जब हम बातें करते हैं तो इनको अपनी सारे दुख वगैरह भूल जाते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए इनके साथ बातें करो, इनका हाल चाल पूछो, इनके साथ खेलो। उसके बाद फिर हम हर संडे यहाँ पे लंगर लगाते हैं बच्चों के लिए। फिर धीरे धीरे अंकल जी के कारण मैं यहाँ आती थी। उसके बाद और भी लोग हमसे जुड़ते गए। एक फिर बच्चा आया सलमान, वो सिर्फ 3 महीने का बच्चा था जब उसको कैंसर था। वो बच्चा यहाँ पे 1.5 साल रहा। अंकल कुलदीप, जसीर सिंह सोहल अंकल जी, कुलदीप, ब्लड वाले जो थे, सभी ने उसकी बहुत मदद की। लेकिन एट लास्ट इवन वो भी अब ही इज़ रेस्टिंग इन पीस। उसके बाद बच्चे आते रहे, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनके साथ आपकी बहुत अटैचमेंट हो जाती है। यहाँ पे सारे जो लोग हैं हमारी बहुत ही मदद करते हैं। इसके बाद हमें पता चला कि बच्चों को कपड़े भी चाहिए होते हैं। बच्चा सिर्फ वो चेकअप के लिए आते हैं, लेकिन पता चलता है कि 6 महीने से पहले आप घर नहीं जा सकते। 6 से फिर 8 महीने हो जाते हैं, फिर साल, 1.5 साल आप घर नहीं जा, यू हैव टू स्टे हियर, कि आपका ट्रीटमेंट चलता है। फिर हम लोगों ने लोगों से कपड़े लेने शुरू किए कि जो भी अपने डोनेट करना चाहते हैं, अपने कपड़े, अपने टॉयज़, अपनी बुक्स, कलर, सारा कुछ वो अब लोग हमें दे के जाते हैं। उसके बाद लोग हमें कई कुलदीप वगैरह हैं, कुलदीप जी हैं, डिम्पी हैं, जिन्होंने कई बच्चे हमारे अडॉप्ट किए हैं। इसका मतलब कि वो उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। बाकी जसजीत सिंह सोहल अंकल जी खुद ही जितने भी बच्चों की हेल्प हो सकती है, अंकल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के उनकी हेल्प करते हैं। उनके लिए हम लोग गुरपुरब वगैरह मनाते हैं। ऊपर ही धर्मशाला में ही हम लोग गुरपुरब मनाते हैं कि बच्चों को अपनी टेंशन भूल जाए कि मुझे कीमो चल रही है। उनको ये कीमो से ज़्यादा उनको ये आपको एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि तुम लोग बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप लोग उनका टेंशन डाइवर्ट कर सकते हो उतना ही अच्छा होता है। एक सवाल है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज कराना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इलाज नहीं कर पाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो ऐसे में जो आपकी संस्था है किस तरीके से उन मरीजों की, उन पेशेंटों की सहायता कर रही है, कैसे उनको उनकी देखभाल की जा रही है, थोड़ा सा एक शॉर्ट मैसेज में हमारे। जैसे जसजीत सिंह सोहल अंकल जी ने बताया आपको कि हम हर संडे यहाँ पे आते हैं। जो भी पेशेंट, ये सारे बिहार से आए हुए हैं, जो भी पेशेंट यहाँ पे रहते हैं, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई भी यहाँ का चंडीगढ़ का नहीं है, जहाँ पंजाब का नहीं है, मोस्टली बिहार के हैं, यूपी के हैं। इन लोगों बेचारों ने अपनी ज़मीनें बेच के यहाँ तक आए हैं, और इसके बाद उनके पास और फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है लगाने के लिए। माता पिता सारे जने यहीं पे है। तो जसजीत सिंह सोहल अंकल जितनी उनकी हेल्प हो सकती है उतनी करते हैं। बाकी हम व्हाट्सएप स्टेटस डाल देते हैं, जो भी कहते हैं कि हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो हम सीधा आकर के यहाँ पेरेंट्स के साथ बच्चे को मिलवा देते हैं कि आप आपस में मिल लो, और जो भी सहायता आप करनी चाहते हो आप बच्चे की कर लो। तो जो भी हमें बच्चे फंड्स दे के जाते हैं, हम उनको प्रॉपर बिल भेजते हैं कि आपने इतने पैसे दिए थे, ये इतना बिल आपका है। बेसिकली मैं बटाला की हूँ, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की। मम्मा के फ्रेंड्स वगैरह जो भी बच्चों के लिए देते हैं, जहाँ उनका वो लोग जो फंड्स देते हैं तो उनको सभी को बिल जाता है। और बहुत लोग हैं जो हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सिर्फ उन्हीं के कारण है, जसजीत सिंह अंकल के कारण है कि बच्चों का जितना भी हम कर सकते हैं उतना इलाज कर लेते हैं। बेसिकली ये ऐसा है, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। इसके लिए ऐसा है, ये जो हमारा जो ग्रुप है इसमें बहुत से लोग जेनरस लोग जुड़े हुए हैं। बेसिकली
और वो उन्हीं के फंड हैं, सभी लोगों के फंड, और उन्हीं के फंड से ये बेसिकली हम सारा सिस्टम चला रहे हैं। और जो बेसिकली इसमें ये होता है, डॉक्टर शीना हैं, इकबाल जी हैं, सुमित हांडा हैं, सुखमनी हैं, जो अपने है सोनिया महाजन मैडम हैं, हमारे संगीता मैम हैं। तो ये लोग हैं जो बड़े फ्रीक्वेंटली एवरी संडे आते हैं, तो ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं सभी फंड इसमें। और जो हमारे फंड हैं इसके अकाउंट में जाते हैं, और अकाउंट से ही सारी जो ट्रांजेक्शन हैं ऑल ब्लैक एंड वाइट इन होती हैं, थ्रू बैंक होती हैं। जो भी हम कभी किसी को कैश में देते हैं वो अपने अपने इंडिविजुअल पॉकेट से देते हैं, वो फिर इस चैरिटेबल के अकाउंट से नहीं जाता। जो भी अकाउंट जाएगा, किसी को दिया जाएगा, वो थ्रू बैंक होगा। अदरवाइज़ आपने पर्सनल लेवल पे किसी को देना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पेशेंट है, उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है, आपने उसको इमीडिएटली टेस्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए, वो फिर अपनी पॉकेट से दे देते हैं। वो फिर इस सोसाइटी के अकाउंट में नहीं हम डालते, उसको अकाउंट में वही डाला जाता है जो थ्रू बैंक होता है। लुकिंग इनटू दिस, जो आपने पूछा था क्वेश्चन, मेरा सिर्फ आपके थ्रू ये कहने का पर्पज़ ये है, जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, हम स्टेम सेल्स के डोनर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें इस कंट्री में। जो अभी हमारे पास 2% डोनर हैं, इजराइल में 37 हैं, यूएसए में 17% हैं, बट हमारे कंट्री में 2%, ओनली 2%, तो बहुत कम है। क्योंकि जबकि हमारा कंट्री तो ज़्यादा गॉड फीयरिंग है, गॉड फीयरिंग लोग हैं, पर ऐसा नहीं है भी वो देना नहीं चाहते, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जैसे बोला, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आगे हैं और कुछ सोशल मीडिया आ गया है, ताकि अवेयरनेस हो। जब अवेयरनेस हो जाएगी तो डोनर अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस कंट्री में जेनरस लोग बहुत हैं, उनको ये रिसोर्सेज को टैप करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है, आप चैप्टर डालें। तीसरी बात ये है, यदि ऑर्गन डोनेशन के लिए, मैंने बार बार बोलता हूँ, मैंने पीजीआई में भी कई बार लिखा भी है इनको भी, यदि जैसे आप एक गैलेंट्री अवार्ड देते हो किसी किसी वॉरियर को या किसी सोल्जर को गैलेंट्री अवार्ड देते हो, तो जो एक डोनर होता है जिसने अपने बॉडी को डोनेट किया हुआ है, भी आफ्टर डेथ मैं अपने आप को डोनेट करता हूँ, तो वो भी एक वॉरियर है बेसिकली, वो भी एक सोल्जर है। तो ऐसे चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे हॉस्पिटल्स, उनको एक मेडल दें। वो मेडल उनके घर के आगे लगा हो, उनके जैसे उनके नंबर प्लेट लगी होती हैं, ताकि एक नेबरहुड में, एक सोसाइटी में एक मैसेज आए भी इस फैमिली में एक बंदा है जो ऑर्गन डोनेटर है, जिसने अपने ऑर्गन डोनेट किए हुए हैं। ताकि एट द टाइम ऑफ डेथ, वैन जब मान लीजिए अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है, तो फैमिली तो उसी में है, उसी बेसिकली द फैमिली इज़ इन द उस एटमॉस्फेयर में है, उस माहौल में है भी। वो उसको ऐसे नहीं है भी उसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, उसके ऑर्गन डोनेट निकलवा लो। पर कम से कम यदि लोगों को पता होगा भी इसके घर मेडल लगा हुआ है मेडल, ये फैमिली, ये डोनर है, तो कुछ लोग, कोई फ्रेंड्स उसके, या कोई उसके नेबरहुड में कुछ लोग अटैम्प्ट तो कर सकते हैं भी, ठीक है अभी इसकी डेथ हो गई है, बजाय कि इसको क्रमेशन ग्राउंड ले जाने के, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, पहले इसके ऑर्गन डोनेट कराओ भी, इसने अपने ऑर्गन डोनेट किए हुए हैं। तो यदि ऐसे कंपेन चलेंगे तो एक अवेयरनेस आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन भी होंगी। क्योंकि अब हमने देखा है जहाँ पे, जैसे इन्होंने सबा का नाम लिया, सबा वाज ऑलमोस्ट 16 साल की लड़की थी, जो यहाँ पे 4 साल तक, 4 साल तक स्ट्रगल किया, उसने डायलिसिस पे रही, बट अल्टीमेटली क्योंकि उसको किडनी का डोनर नहीं मिला, उसकी डेथ हो गई। ऐसे ही एक लड़की थी वहाँ पे, वो हिमाचल की थी, आई नो, इन रविदास धर्मशाला, मैं उसका नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा, बट वो भी 3 साल के बाद, क्योंकि उसको किडनी का डोनर ही नहीं मिला, शी वॉज जस्ट 12 साल की लड़की थी, वो उसकी डेथ हो गई। बट अभी यहाँ पे भी क्यों 5-5 से लोग बैठे हैं, 5-5 साल हो गए किडनी का ट्रीटमेंट डायलिसिस पे हैं, क्यों है? क्योंकि डोनर नहीं है। और यदि अदरवाइज डोनर तो बहुत हो सकते हैं किडनी के डोनर, वो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, जिसको अवेयरनेस है तो उसको फिर जब मान लीजिए डेथ हो तो पता नहीं चलता भी ये इसने फैमिली में किसी को नहीं पता भी ये इसने ऑर्गन डोनेट किए हैं या नहीं किए हैं। तो उस कंटेक्स्ट में ये एक अटेम्प्ट है, ये गवर्नमेंट को करनी चाहिए। बाकी तो ठीक है, लोग जनरस लोग हैं, वो अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, पर आई थिंक द गवर्नमेंट इज स्लीपिंग ओवर दीज मेजर इश्यूज। देखा आपने, ये थे जसजीत सिंह सोहल, जो कि जिनकी एक बेटी थी जिसकी कैंसर से मृत्यु हो चुकी है 4 साल पहले, जिसके बाद इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के माध्यम से जो है करीब 350 से ज़्यादा पेशेंट्स का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है इनकी तरह से, और इनके कुछ जो फ्रेंड सर्कल्स हैं उनके सहयोग से उन पेशेंटों का इलाज किया जा रहा है, और उनकी प्रॉपर तरीके से जो देखभाल की जाती है।
ये जो वीडियो हमारी देख रहे हैं दर्शक, मैं उनसे चाहूँगा, उनसे अपील करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोगों में है कैंसर को लेके, जो डरते हैं लोग, जिनको कैंसर के बारे में पता नहीं है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से उसको सुने, और ताकि लोगों में अवेयरनेस जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।